आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या छुपा रहे हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मिलने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल टैरो कार्ड्स के साथ। लेट मी शफल राइट नाउ। ड्यूरिंग शफलिंग यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन and I will try to my best to give you answer. Okay, so let me check what's coming here from the universe. Universe इस बारे में क्या कहना चाहती है कि आपके पर्सन के मन के अंदर आपके लिए क्या छुपा हुआ है। hello everyone, this is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza. Hopefully आप सब जहाँ कहीं से भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे and I will pray for you कि आपके लिए सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपको हैप्पीनेस मिले। ड्यूरिंग शफलिंग आपने अपने पर्सन को इमेजिन करना है या फिर उनके नाम को 3 दफा बुला सकते हो। ओके, जो भी उनका नाम है वो 3 दफा बोल सकते हो या फिर उनको इमेजिन कर सकते हो। ओके, आई एम गेटिंग हियर द फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास यहाँ पर कार्ड आ रहा है, दैट इज द 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सॉर्ड्स की एनर्जी है मेरे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स की, जो कि लॉयल्टी की तरफ भी शो ऑफ हो रही हैं और साथ ही साथ जो है यू कैन से दैट योर पर्सन इज हेल्पिंग यू एंड सपोर्टिंग यू इन डिफरेंट वेज। ओके, यहाँ पर जो है 6 ऑफ वांड्स। ओ माय गॉड, एनर्जीज जो है वो फिर से मैच करना स्टार्ट हो चुकी हैं, मीन्स के रेजोनेंसी के चांसेस आज भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। 6 and 6 दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल नंबर ऑफ दिस यूनिवर्स, 6. Oh my God, you can see as a 10 of swords. Okay, 10 of swords भी हमारे पास आ चुके हैं। और क्या यूनिवर्स बताना चाहती है, और ये चीज़ याद रखिएगा आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम डाइस ट्रेडिंग भी करने वाले हैं, डाइसिस के थ्रू भी जानेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज को। ओके, राइट नाउ आई हैव दिस वन, दिस इज अ 10 of pentacle. Oh my God, you can see as a 6 of swords, 6 of wands, 10 of swords, 10 of pentacles, मीन्स के 6 and 10. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी जो है फ्लो के साथ। इट्स मीन के आप लोगों में से कोई तो ऐसा है ना जो कि सच में कोई जवाब जानना चाहता है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी हो या उर्दू हो या इंग्लिश हो, कोई भी देखते हो, तो ये बात याद रखना कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, वो मेरे थ्रू कर रही है, किसी और के थ्रू कर रही है, बट ये मैसेज आपको यूनिवर्स ही प्रोवाइड कर रही है, ये बात याद रखिएगा। ओके, कुछ भी आपको सुनने को मिलता है वो मैसेज होता है आपके लिए, आप उससे कुछ ना कुछ तो सीखते हो। ओके, ये बात हमेशा अपने माइंड के साथ बांध के रखिएगा। और साथ ही साथ बताता चलूं कि टैरो कार्ड रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हो, कुछ भी हो, तो आपने जस्ट उसे एज ए प्रेडिक्शन लेना है। डीप इनसाइट्स के अंदर सबसे सच्चा और सबसे पक्का नॉलेज वो मेरे रब पाक की जात का है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है यहाँ पर। लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। Okay, I'm getting here there is a page of pentacles. Okay, एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, बट फिर भी हम डाइसिस से भी चेक करेंगे एंड यू कैन सी इज द 6 ऑफ पेंटिकल जो है कि बॉटम के अंदर आ रहा है हमारे पास। ओके, डाइसिस को लेके देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, हमारे पास 6 डाइसिस होंगे। लेट मी चेक कि क्या एनर्जीज, क्या नंबर्स आ रहे हैं और क्या आपके लिए बेस्ट एंड फेवरेबल होने वाला है। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन इनसे क्या चाहते हैं और उनकी हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। ओके, आई एम गेटिंग हियर द 5, 2। ओके, इनको अरेंज करके रख लेते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, यू कांट इमेजिन, यहाँ पर जो है 2 की एनर्जी हमारे पास आई है। इट्स मीन के रीयूनाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप लोगों का हो सकता है। और 5, ओ माय गॉड, अगर हम इन सब का सम करते हैं तो देखते हैं कितने नंबर्स बनते हैं। 5 + 5 is 10, 10 and 8 is the 18, 8 + 1 is the 9, 9 is the most powerful number, most powerful digit of this universe as you know the well। क्योंकि निकोला टेस्ला को भी अगर देखा जाए तो 3, 6, 9 को अगर हम एडअप करते हैं तो सम जाके हमारे पास 9 ही आता है। ओके, एनर्जी जो डाइस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस टाइम पे कहीं ट्रैवलिंग पोजीशन के अंदर है, या तो वो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ वो बेटर एंड लॉयल्टी के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन के थॉट्स एंड इंटेंशंस जो भी पास्ट के अंदर थी
पास्ट में अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहे थे तो अब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी चलने वाले हैं, बिकॉज आपके पर्सन है एक हेल्पिंग पर्सन है, एक काइंड पर्सन है। ओके सो उनसे नहीं देखा जाता कि कोई भी पर्सन तकलीफ के अंदर हो, कोई भी परेशानी के अंदर हो, सो दैट्स वाई वो आपको अप्रोच करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, अगर तो आप दोनों के अंदर नो कांटेक्ट है। अदरवाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम दोनों के दरमियान में सिर्फ थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अदरवाइज तुम दोनों के दरमियान और कोई भी ऐसी वैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है और साथ में ये हमारे पास डिजिट्स भी हैं एज यू नो द वेल। तो सबसे पहले जो आपके पर्सन की कहीं ना कहीं एक मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, अपनी करंट पोजीशन से वो हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके डीपेस्ट इमोशंस को लेके अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपके साथ जब भी मिलते हैं या जब भी आपके साथ जो है उनका कोई भी रिलेशनशिप डेवलप होता है या जब भी कोई भी बात होती है आप दोनों के दरमियान में, तो उन्हें हैप्पीनेस उसकी बहुत ज्यादा होती है, मीन्स की एक्साइटमेंट लेवल उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके सो आई कैन सी दैट कि कुछ ऐसे लोग जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को अपना नहीं रहे थे, आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो वो भी आपके साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों के दरमियान के रिलेशनशिप की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सारी की सारी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स हमेशा के लिए खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आई कैन सी दैट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप दोनों की शादी हो जाए, अगर नॉ मैरिड है। अगर मैरिज नहीं हुई तो आप दोनों की कमिटमेंट हो सकती है या शादी हो सकती है। एंड स्पेशली लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, बिकॉज आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप ही के लिए, बिकॉज हमने जब कार्ड शफल किया है एक तो आप और आपके पर्सन दोनों के दरमियान के रिलेशनशिप को जानने के लिए किया, सो देन यहाँ पर 110% चांसेस तो हैं आप दोनों के रीयूनियन के, चांसेस तो हैं कि आपके पर्सन कम बैक करेंगे और आपके साथ जो है रिलेशनशिप को दोबारा डेवलप करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो, आप दोनों के दरमियान में कोई भी ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है, ना तो नो कांटेक्ट है ना तो इग्नोरेंस है, कुछ भी ऐसा वैसा अगर नहीं है तो ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा कर रखी हैं। ओके सो अपने इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आपके पर्सन की सबसे जो है यू कैन से दैट कि एक वीक पॉइंट हर पर्सन का होता है, तो वीक पॉइंट आपके पर्सन का यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने किया सब कुछ है बट शो ऑफ कुछ भी नहीं किया। ओके सो बहुत सी चीजें छुपा रखी हैं, बहुत सी बातें छुपा रखी हैं जो कि उन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी, उन्हें खुल के एक्सपोज करनी चाहिए थी। आपके बीच में शेयरिंग एंड केयरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन आपके पर्सन ने कुछ भी ऐसा वैसा जो है आपको नहीं बताया, जो कि बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके सो तुम दोनों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है या तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की खुद की इंटेंशंस ऐसी नहीं है, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे। ओके सो उनकी तो कंडीशन मुझे दिखाई दी है जैसा कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस टाइम पे मे बी कि आपका माइंड जो है डबल माइंडेड हुआ हो, कभी आपने किसी और पर्सन को सोचा या फिर किसी और पर्सन को सोचने की कोशिश की हो, लेकिन टॉरस, लिब्रा, विर्गो या जेमिनी, इनमें से अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ चुका है या आने की कोशिश कर रहा है तो वो आपको बहुत ही बुरे तरीके से चीट कर सकता है। ओके सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर इनमें से कोई साइंस आपके लाइफ के अंदर एंट्री मार रहा है। बिकॉज आई कैन सी दैट कि बहुत से लोग आपकी शराफत का, आपके इनोसेंस का बहुत ही नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि अगर ये पर्सन जो है वो कुछ भी बोल नहीं रहा, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, सो इसके साथ जो मर्जी कर लो, डोंट वरी। ओके सो मीन्स के आपके सराउंडिंग के अंदर ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ओके सो आपने ट्राई किया होगा स्पिरिचुअल कास्टर्स के साथ, स्पिरिचुअल हीलर्स के साथ आपने ट्राई किया होगा, लेकिन आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला बिकॉज दे वर स्कैमर। ओके सो उन स्कैम से बचने के लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि किसी के साथ भी अगर आप डील करते हो या फिर रीडिंग लेने की कोशिश करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ एक छोटा सा वीडियो कॉल कर लो, उसका फेस देखो और देखो कि वही पर्सन है। अगर वही है तो छोटी सी एक रिकॉर्डिंग उसकी कर लो और उसके हिसाब से फिर उसके साथ डील या फिर रीडिंग आप कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सो अभी यहाँ पर देखा जाए तो यू कैन सी दैट पेज ऑफ पेंटिकल भी हमारे पास आ रहा है एंड देयर इज अ मटेरियलिस्टिक साइंस है। ठीक है कि आपके पर्सन इस टाइम पे फाइनेंशियली जो है, फाइनेंशियली थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं है। ओके सो इस टाइम पे मीन्स के फाइनेंशियली डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर आपके पर्सन है कुछ ना कुछ जो है बेटर पोजीशन लेके आनी है और खुद को बेटर करने की कोशिश करना है। ओके सो अगर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर देखा जाए तो लेन देन या फिर कुछ भी ऐसा वैसा कुछ कमिटेड साइन दिखाई दे रहा है।
कि मीन्स के आप कोई प्रॉमिस करोगे आपके पर्सन से, या फिर आपके पर्सन आपसे किसी बात को लेके प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद हम ये चीज़ नहीं करेंगे, आज के बाद ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, वट एवर जो भी आपके माइंड के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। कोई डील आप दोनों के दरमियान में होती हुई दिखाई दे रही है कि हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये हो जाए चाहे वो हो जाए, ठीक है ना। तो ये आप दोनों के दरमियान में कुछ डीलिंग होने वाली है। अब डाइसिस की एनर्जी को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़े एंड क्लियर लेवल पे मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो आपका रिलेशनशिप अगर डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है ना, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आई है, नो कांटेक्ट आया है या इग्नोरेंस आई है या कुछ भी ऐसा वैसा आया है, तो उसमें भी आपके पर्सन ने काफी बार सोचा है, उनके डीपेस्ट जो इमोशंस को लेकर देखा जाए ना, तो वो रातों रात जो है, रात भर जो है रोते रहे, रात भर इमोशनल रहे अपने इस रिलेशनशिप को लेके, आपके साथ फ्रेंडशिप को लेके या रिलेशनशिप को लेके, और इसको सेटल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनसे हो नहीं पाया, बन नहीं पाया, कि मीन्स कि आपके पर्सन की स्ट्रगल बहुत ज्यादा शामिल थी। लेकिन अब यहाँ पर 5-5 की एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, 2 ट्वाइस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन ने जो भी स्ट्रगल किया उसको पीछे हटाने के लिए कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व थी, यहाँ भी थर्ड पार्टी के साइंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि पास्ट से बंदा कुछ सीखता है और फ्यूचर पे अप्लाई करता है, तो वही कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने भी पास्ट से सीखा है और फ्यूचर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और दोबारा से तुम दोनों के दरमियान में कोई भी ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर के अंदर। ओके, सो अभी की टेंशन जो है, अभी तक जो प्रॉब्लम्स है वो अभी के अभी कवर अप होने वाले हैं। विद इन 2 डेज, विद इन 5 डेज या 7 डेज मैक्सिमम आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स कवर अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप इन फ्यूचर रहेगा, काफी ज्यादा आगे चलने वाला है, मींस के अप एंड डाउन तो नहीं, लेकिन काफी स्मूथली चलेगा तुम दोनों का रिलेशनशिप। इसके अंदर जो है अभी राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे तुम्हारे पर्सन जो है अब्रॉड जाने की कोशिश करें या कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करें, और उसके अंदर वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तुम दोनों दूर रह के भी एक दूसरे के करीब होते हो। ओके, सो स्पिरिचुअली तुम दोनों का बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, या सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो या कुछ भी ऐसा वैसा है तुम दोनों के दरमियान। सो देन यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू अ लॉट। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपके साथ एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करता हूँ, पहले भी शेयर करता रहता हूँ। तो अब की बार मैंने मैनिफेस्ट किया बहुत ही प्रीशियस चीज, आपको इसी टेबल के ऊपर, इसी स्टेज के ऊपर नजर आ रही होगी क्या चीज मैं मैनिफेस्ट की है, क्या चीज आपको शो ऑफ करवाना चाह रहा हूँ, आप गैस करने की कोशिश करें। ओके, सो मैं ट्राई करता हूँ कि जो चीज मुझे चाहिए ना, कार्ड्स के अंदर एक मुझे इमेज बहुत अच्छा लगता था द हेरमिट का, जिसने हाथ में कैंडल पकड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही चलते फिरते जो है मुझे ये स्टैचू नजर आया, जो कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा, फिजिकली कभी नहीं देखा। ओके, सो मुझे ये नजर आया, मैंने फौरन से इसकी डील की, इसकी पिक्चर्स बनाई, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये एक मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन का एक रिजल्ट है कि अगर आप भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका जो मेरे माइंड के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये यहाँ से मेरे एरिया से अरेंज हो सकता है ये, ठीक है ना। और यकीन जाने ये ऐसी जगह से अरेंज हुआ है जहाँ इसकी ना तो कोई इतनी ज्यादा कोई कॉस्ट लगी है, ना ही इतने ज्यादा पैसे देने पड़े हैं, और ये मेरे पास आ भी गया है। एंड यू कांट इमेजिन, इट्स मेड ऑफ एक्वामेरिन, ठीक है ना, एक्वामेरिन। मैंने इसे टेस्ट किया है तो ये एक्वामेरिन स्टोन का बना हुआ ये स्टैचू है, बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन एनर्जेटिक मुझे थोड़ा सा फील होता है, बिकॉज इट हैज एंजेलिक फेदर, और साथ ही जो है जैसे हाथों को पकड़ के खड़े हुए, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज तो यहाँ से पत्थर की एनर्जीज फील हो रही है। मैं बुद्ध की एनर्जी की बात नहीं कर रहा, तो पत्थर जो है वो काफी ज्यादा चार्ज है, काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो आपके रिलेशनशिप के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो बताता चलूँ आपको कि आज का जो रीडिंग है इसका कंक्लूजन यही है कि तुम दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और भी ज्यादा तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओगे। जो प्रॉब्लम्स है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सेपरेशन हो जाएगा या फिर तुम्हारे पर्सन मूव ऑन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ट्राई करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हो या मैनिफेस्टेशन करते हो या फिर क्वांटम फिजिक्स की कोई भी ऐसी वैसी टेक्निक लगाते हो, तो आपको उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अंदर तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है, एंड यू कैन सी एज द क्लियर मैसेजेस फ्रॉम द कार्ड्स के तुम दोनों के दरमियान में एक्सचेंज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, गिफ्ट्स का हो सकता है या फिर जो है कोई डील या कमिटमेंट, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट एक चीज मैं बताऊं कि आपके पर्सन जो है वो हर लेवल पे, हर तरह से यही चाहते हैं कि मैं आगे से आगे बढ़ूं, ग्रोथ करूं अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी चीजों
चीज़ों के अंदर, और टोटली मुझे यहाँ पर प्योरिटी एंड लॉयलिटी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। पास्ट की चीज़ें जो है वो भूल जाओ, साइड पे कर दो, बट आने वाला टाइम जो है वो तुम दोनों का काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस के अंदर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मेरी प्रे भी है आप लोगों के लिए। सो जब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम लिखते हो तो पहले से लिखे हुए प्रॉब्लम के लिए प्रे लाजमी किया करो। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर always with you, always with you. Allah Hafiz.